आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार, इस समय लाइव न्यूज 18 इंडिया पर। आज दिल्ली में आंदोलन के नाम पर जो अराजकता हुई उसे देश कभी नहीं भूलेगा, लेकिन आज इस बात की तह में भी जाना होगा कि हिंसा का जो खेल दिल्ली की सड़कों पर खेला गया उसकी स्क्रिप्ट काफी पहले लिखी जा रही थी, क्योंकि बार बार यह मुद्दा उठाया जा चुका था कि किसानों के नाम पर शुरू हुआ ये आंदोलन हाईजैक हो चुका है। तभी तो इस आंदोलन में हाय हाय मोदी मर जा तू के नारे लगे, देश विरोधी काम करने का आरोप झेल रहे लोगों की रिहाई की मांग उठ रही थी और इंदिरा ठोक दी मोदी को ठोक देंगे इस तरह के भी नारे लगे। आज हम आपको एक कड़ी जोड़कर यह पूरा षड्यंत्र दिखाएंगे। यह विश्लेषण है उस कड़ी का जो कहता है ये जो कुछ आज हुआ इसकी प्लानिंग पिछले 50 दिन से लगातार की जा रही थी और हम आपको इस आंदोलन की एक एक कड़ी को जोड़कर ये बात आप तक पहुंचाएंगे ये मुद्दा आखिरकार है क्या। क्योंकि सोचिए जो कुछ इस देश में 26 जनवरी 2021 को हुआ है, 26/1/21 जो कुछ हुआ है ये शायद इतिहास कभी नहीं भूल पाएगा, भविष्य कभी नहीं भूल पाएगा। जो कुछ हुआ है आज, जो 60 दिन का षड्यंत्र है उसकी एक एक कड़ी देखिए। बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रही थी लेकिन कोई समझना नहीं चाह रहा था। दिल्ली में आज जो हुआ उसके संकेत काफी दिन पहले दिखने लगे थे, लेकिन तब जिसने भी ऐसी आशंका जताई उन्हें किसान विरोधी करार दे दिया गया। शिक्षा बेच के खा घर मोदी मर जा तू, हाय हाय मोदी मर जा तू, रेल बेच के खा घर मोदी मर जा तू, हाय हाय मोदी मर जा तू। इसी आंदोलन में देश के खिलाफ काम करने का आरोप झेल रहे लोगों को आजाद कराने की मांग वाले पोस्टर्स भी दिखाई दिए थे। आखिर किसानों के आंदोलन में इन नारों और पोस्टरों का क्या काम? लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियों ने इन संकेतों को अनदेखा करने की कोशिश की। ये हिंदुस्तान है, ये पीछे नहीं हटता है, उनको पीछे हटना पड़ेगा आज नहीं तो कल। सवाल उन किसान नेताओं से होने जरूरी हैं जिन्होंने भड़काऊ और उकसावे वाले बयान दिए। किसी के बाप की जागीर है गणतंत्र दिवस। दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देगा, जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने। आर पार में हम हमेशा पुरजोर तरीके से आंदोलनकारियों के कंधे से हो रही सियासत को उजागर करते रहे, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग अपना एजेंडा चलाते रहे। सुप्रिया जी, क्या आप चाहते हैं कि 26 जनवरी को देश के दिन 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकले, एक ऐसी कंडीशन हो जिसमें भारत की छवि ऐसी जाए? आप चाहती हैं ऐसा कि ट्रैक्टर रैली निकले 26 जनवरी को? 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस है, संविधान सुप्रीम है, संविधान की जो धज्जियां उड़ाने पर तुले हुए हैं उन लोगों को उस दिन विवेचना और आत्ममंथन करना चाहिए। कांग्रेस स्पोक्स पर्सन ऑफिशियली सेइंग दिस, बिल्कुल भी कि नहीं। हम चाहते हैं कैपिटल हिल रिपोर्ट यहाँ पर रिपीट हो भारत के अंदर। सीएए के बाद देश ने लगातार दूसरे साल भ्रम के आधार पर अराजकता का खुला खेल देखा है। दिन महीने भी लगभग समान हैं। सवाल यह है, क्या लोकतंत्र अब ऐसे चलेगा? क्या लोकतंत्र ऐसे चलेगा? क्या डंडा तंत्र से लोकतंत्र को चलाया जाएगा? और आप याद करिए इसी कार्यक्रम में आर पार में मैं लगातार कहता रहा कि 26 जनवरी को आप ट्रैक्टर रैली चाहते हैं, इससे अराजकता होगी, और पलट के जवाब यह आता था कि हाँ क्यों नहीं। और फिर कहा जाता रहा कि आप नीच पत्रकारिता करते हैं, आप गिरी हुई पत्रकारिता करते हैं। आज मैं पूछना चाहता हूं किसने गिरा हुआ काम किया है, किसने देश को गिराने का प्रयास किया है? लेकिन यह देश इतना छोटा नहीं है, यह देश बहुत बड़ा है, इस देश के कोटि कोटि लोग बहुत बड़े हैं। आज मैं ये कहना चाहता हूं, शिवाजी जिस देश के लिए उन्होंने अपनी जान निछावर कर दी, गुरु, सिख गुरु,
उन्होंने अपनी जान को निछावर कर दिया। और तो और हजारों लोगों ने अपने लहू बहा दिए कि इस देश को आजादी मिले, यह देश का गणतंत्र अमर हो, इसकी आन बान शान रहे। और उस तिरंगे पर कितने ही जवान शहीद हो गए, कितने ही पुलिसकर्मी शहीद हो गए, कितने सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए उस तिरंगे झंडे के लिए, बीएसएफ के जवान शहीद हो गए उस तिरंगे झंडे के लिए। आज सोचिए, जिस लाल किले की प्राचीर से वो तिरंगा लहराया जाता था, वहां कोई 2 ध्वज और लहरा दिए गए और किसी के मुंह से चू नहीं निकल रही। कहां है वो किसान नेता, मैं पूछना चाहता हूं, जिन्होंने इस हुड़दंग को होने दिया? वो लोग कहां हैं जो इसके सपोर्ट में खड़े हुए थे? दिस इज अनएक्सेप्टेबल। ये सही नहीं हुआ है और सही जो गलत हुआ है उसको गलत बोलना सबसे सही होता है। मेरे साथ बात करने के लिए सुधांशु त्रिवेदी है, मेरे साथ बात करने के लिए सलमान निजामी है, मेरे साथ बात करने के लिए अनुराग भदौरिया है, मेरे साथ बात करने के लिए प्रोफेसर रागी हैं मेरे साथ। लेकिन बड़ी खबर इसी बीच, भारतीय किसान यूनियन भानु ने, विजय सतारा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने क्लियर कट कहा कि हम इस आंदोलन के साथ अब नहीं है। जो आपका बयान था, बीके भानु का बड़ा ऐलान, सरकार कहेगी तो आंदोलन से वापस अब हो जाएंगे। और उन्होंने क्लियर कट बोला ये लोग आंदोलनकारी हो ही नहीं सकते। बड़ी बात यह है, मैं सलमान निजामी आपका रुख करता हूं। सलमान निजामी, आज एक वीडियो पर आपने फर्जी खबर फैला दी। आपने बोला कि इसको गोली लगी है, जबकि वो ट्रैक्टर उल्टा था, वो तेजी से आ रहा था, इसीलिए उसने 5 पुलिस वालों को घायल करा और वो खुद भी घायल हो गया। झूठ क्यों लिखा आपने? क्यों आप हवा दे रहे थे इस आग को? कहां है वो ट्वीट? दिखाइए, मैंने कहां लिखा है इसको गोली लगी है, पहले दिखाइए। आपने बोला याद रखा जाएगा, ये सब याद रखा जाएगा। मैंने बोला तो मैंने ये, आप मिसलीड मत करिए ना। आप मिसलीड कर रहे थे। आपने कहा याद रखा जाएगा। किसको याद रखा जाएगा सलमान भाई? किसको याद रखा जाएगा? मैंने ये नहीं कहा कि उसको गोली लगी, मैंने ये कहा कि उसकी मौत हुई। मैंने ये कहा कि याद रखा जाएगा। आपने, ये किसान की जान, आप भी जानते हैं आपने क्या लिखा, आप भी जानते हैं आपने किस मंशा से लिखा। याद रखा जाएगा। आप जिस समय ये आंदोलन हिंसक हो रहा था, भड़काने का काम कर रहे थे वहां पर। देश याद रखेगा कि सरकार चुप्पी साधे थी। पहले आप परमिशन देते हैं, देश याद रखेगा। कहते हैं कि ये खालिस्तानी है। तिरंगे जगह के स्थान के ऊपर दूसरा झंडा लहराया गया। देश याद रखेगा। महिला पुलिस कंपनी के साथ बदतमीजी हुई, देश याद रखेगा। सीमा पे शहीद हो रहा है और आज दिल्ली की राजधानी में शहीद हुआ। वो सीमा पे जो किसान का बच्चा वहां शहादत दे रहा है, चाइना का मुकाबला कर रहा है, वो भी इस परिवार का है। चाइना से मुकाबला जो बच्चा कर रहा है उसका आपको बड़ा सम्मान है। छोड़िए सुधांशु त्रिवेदी, हेलो सुधांशु, हेलो हेलो सुधांशु, हेलो सुधांशु त्रिवेदी, आवाज मिल रही है आपको? लगता है आवाज नहीं आ रही। प्रोफेसर रागी, मेक योर पॉइंट। आपने सुना सलमान निजामी को? ऐसा है अमीश जी कि भेड़िया चाहे जितना भी संत का खाल ओढ़ ले, कभी न कभी तो वो निकल करके बाहर उसकी असलियत आ ही जाती है। मैं शुरू से कह रहा था कि किसानों के नाम पर यह शैतानों का आंदोलन है। ये शाहीन बाग 2 खड़ा करने की एक कवायद है जिसमें कांग्रेस का गांधी परिवार शामिल है, वामपंथी शामिल है, वामपंथी। सलमान निजामी, मैंने आपको बीच में नहीं बोला था, मैंने बीच में नहीं बोला था। निजामी बीच में आप मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, मैं बीच में मत बोलिए। सलमान भाई, हियर मी आउट टुनाइट। आपने क्या बोला कि मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं? सब जवाब सुनो।
मैं प्रवक्ता हूं इस देश का, मैं प्रवक्ता हूं इन 130 करोड़ लोगों का, मैं प्रवक्ता हूं उन लोगों का जो आज गुस्से में है कि भारत के तिरंगे के मान को, मर्यादा को तोड़ने की, झकझोरने की कोशिश हुई है। मैं प्रवक्ता हूं उन लोगों का जिन्होंने लाल किले पे अपना लहू दिया है। मैं प्रवक्ता हूं उन लोगों का जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। मैं प्रवक्ता हूं उन लोगों का जो जवानों के साथ खड़े हैं। मैं प्रवक्ता हूं उन वीर जवानों का जो बॉर्डर पर हमारी, तुम्हारी, हम सबकी सेफ्टी कर रहे हैं। मैं प्रवक्ता हूं हर एक उस हिंदुस्तानी की सोच का जो देश के साथ खड़ी है। बोलो किसको बोलोगे प्रवक्ता? प्रवक्ता तुमको लगते हैं सब लोग, लेकिन नहीं दिखता जो आज हुआ इस देश के अंदर। बहुत हुआ, ये बहुत हुआ, ये देश नहीं सहेगा। ये एक्सट्रीम इज एक्सट्रीम। सुन लो ये बात कान खोलकर। हद हद होती है सलमान निजामी। मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए। मुझे टोका, मैंने बात रखी। एक सेकेंड, आपको टोकूंगा। जो भारत की मर्यादा के खिलाफ काम करेगा उसको टोकूंगा, रोकूंगा, एक्सपोज करूंगा, चाहे आप हो कोई और हो। देखिए, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। मैं आपके साथ तू में नहीं पढ़ना चाहता सलमान भाई, प्लीज माय हम्बल रिक्वेस्ट। आप तो माय हम्बल रिक्वेस्ट सलमान निजामी। मैं आज उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं जिन लोगों के मनों में गुस्सा है। प्लीज, बहुत हुआ सलमान भाई, बहुत हुआ, बहुत हुआ, बहुत हुआ। ये जो आज हुआ है, पुलिस के बैरिकेड तोड़े गए। साहब, अगर वहां कोई व्यक्ति मारा गया है, उसका परिवार इस वक्त सदमे में है। हमारा वहां पर पुलिस के जवानों को घेर दिया गया। एक सेकेंड, 170 किसान नहीं सलमान निजामी, ये सामान्य घटना नहीं है। पूरा देश देख रहा है इसको। इस समय करोड़ों लोग इस चैनल को देख रहे हैं। नहीं सलमान निजामी, आई वोंट अलाउ दिस। और आप यहां बोल रहे कौन नेशनलिस्ट है, कौन एंटी नेशनल है? मंगोलिया के प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन दिया। सुधांशु त्रिवेदी जवाब, सुधांशु त्रिवेदी जवाब। देखिए, सलमान निजामी जो बोल रहे हैं ना, इस भयंकर परिस्थिति और इस दुखद स्थिति में भी इनके दिल में क्या है कि निजाम बदलने निजामी के मन में है। बोल गए मंगोलिया के प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया। अरे भाई, गणतंत्र दिवस और उत्पात कहीं पर तो आप राजनीति को छोड़ दीजिए। बड़े अफसोस की बात है। और जो निजाम की बात कर रहे हैं, मैं पूरी ईमानदारी से एक बात कहता हूं, सलमान जी आप बोल रहे थे, मैंने कोई डिस्टर्ब नहीं किया। आपने अपने टर्न पे बोलिए, बेहतर रहेगा। मैं सिर्फ 2-3 फैक्ट रखना चाहता हूं। आज बताइए, महाराष्ट्र का दौर अच्छा था, आप लोगों से बेहतर था। हिस्ट्री देखिए। अरे भैया, अरे ठीक है, अब आप बेकसूर जाने नहीं चाहती सलमान जी। अब वो जो उपद्रव का वातावरण यहाँ डिबेट में ना बनाया जाए, यहाँ पे संयमित ढंग से बात की जाए। अब मेरा ये कहना है कि आज आप देखिए, शरद पवार और संजय राउत बोल रहे हैं, अरे भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो लागू करने वाला राज्य महाराष्ट्र। जब इनकी सरकार थी कांग्रेस एनसीपी, तब लागू किया और आज वो सत्ता में है और उस कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा विचित्र आपने संयोग कहीं देखा अमीश जी? अरे भाई, आप सरकार में हो, अगर कानून के खिलाफ निरस्त कर दो। और इतना ही नहीं, शरद पवार जी के भतीजे तो वहां पे बोर्ड भी लगाए हुए हैं बारामती में कि हाँ भाई हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। गजब है। अरे भाई, काला कानून वापस लो। वो काला कानून केरल में लागू है और राहुल गांधी जहां से सांसद है और लाल झंडे वालों की वही सरकार है। 2000 करोड़ जो है, अरे भाई गजब है भाई। किसने माफ किया? राजस्थान में उसके बाद आके आंदोलन करो। मध्य प्रदेश में इसलिए हम कह रहे हैं। और मैं एक और बात कहूं, देखिए कुछ लोग समझदार हैं। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज ये बात बोली है, बताइए मुझे। देखिए सलमान जी, आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा था मैंने कहा उपद्रव जैसा वातावरण यहाँ ना बनाया जाए। अपने अपने टर्न पे जब आप जो लग रहा बोलिए। मैंने इंतजार किया आपने मौके की बात ना करिए। बता कारवां किसने लूटा, अपनी बात करिए ना। बता रहा हूँ भाई, हाँ बता रहा हूँ। कैप्टन अमरिंदर ने क्या बोला? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा हिंसा की अब कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अब किसान आंदोलन वापस करके वापस आ जाए। अब बताइए वो सही है? अच्छी बात है। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, जैसे भानु जी ने अभी बोला, जो भी देशभक्त किसान है, और मैं मानता हूं अधिकांश उसमें किसान है। ये जो लेफ्टिस्टों ने हाईजैक करने की कोशिश की, हम तो नहीं, ये जो कांग्रेसियों ने हाईजैक करने की कोशिश की, मेरे ख्याल से अब उन्हें अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आपके नेता तो ये कहते हैं कि मुझे लगता है कि समझदार किसान इस आंदोलन से अपने को अलग करेंगे। क्योंकि एक कहावत होती है, गांवों की एक कहावत है, भाई
जिसे कहते हैं बिन नरेश को गांव तो समझो पड़े नरक की छांव, यानी जिस गांव का कोई मुखिया या राजा ना हो उसके साथ नरक जैसी स्थिति हो जाती है। और ये एक ऐसा आंदोलन था जिसका कोई नेता नहीं था या नेता बनने नहीं दिया। सुधांशु जी, आपने अपनी बात को रखा, मैं अनुराग भदौरिया का रुख करता हूं। आप भी ट्रैक्टर रैली अनुराग भदौरिया निकाल रहे थे, देखा आपने हश्र क्या हुआ है आज? बोलिए। देखिए, समाजवादी पार्टी का तो समर्थन था, आप भी हर डीएम के दफ्तर पे हर जगह रैली को निकाल रहे थे, सोचिए आज क्या हुआ है। तो मैं बोल तो हाँ मैं बोल रहा हूं ना। देखिए ऐसा है, इसकी मुझे लगता है कि जब 2 महीने से इतना बड़ा प्रदर्शन किसान कर रहे थे तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार लॉ एंड ऑर्डर सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। कोई मैं पूरी निंदा करता हूं कि कोई भी व्यक्ति हमारे लाल किले पे चल के वहां पे झंडा फहरा देगा, तिरंगा की जगह कोई अपना झंडा लगा लेगा, तो सरकार क्या कर रही थी? सरकार क्या है भाई? पुलिस क्या कर रही थी? सरकार का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। गोली चला दी थी सरकार, खाली पुलिस गोली चला दी थी आज। पहले आप वहां पे, ठीक है, आपके बात वाजिब है, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या पुलिस को गोली चला देनी चाहिए थी आज? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सरकार की जिम्मेदारी। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई, आप सरकार में रहे। अरे मैं कोई सरकार में थोड़ी रहा, क्या कर रही थी अनुराग भाई, मैं कोई सरकार, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप सरकार में रहे, आपकी पार्टी की सरकार दशकों तक रही उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या गोली चलवा देनी चाहिए थी? आपकी सलाह क्या है? आप क्या केंद्र को एडवाइस करते हैं, उन्हें गोली चलानी चाहिए थी आज? सरकार थी तो हम, अगर हमारी सरकार होती तो इतना बड़ा काला कानून। अरे आपकी सरकार केंद्र में थोड़ी है, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या गोली चलवानी चाहिए थी आज? क्या बंदूक की गोली छोड़ देते आज? बताइए। नहीं चलवानी चाहिए थी, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी क्या तो करना चाहिए था बताइए सरकार को? था? बैरिकेड रखे, बैरिकेड तोड़ दिए। लाल किले की आपने तस्वीरें देखी, तलवारों के साथ, डंडों के साथ दर्जनों पुलिस वालों को 20 फुट दरबार से नीचे फेंक दिया गया। लाल किले की सुरक्षा बढ़ाई थी क्या आपने बैरिकेटिंग लगाई थी क्या वहां पे? क्यों नहीं रोड बंद की आपने? क्यों नहीं बैरिकेटिंग की वहां पे, जैसे आपने लाल किले की भी करनी चाहिए थी आपने? क्यों नहीं की? और दूसरी जगह तो क्यों नहीं चले गए? लाल किले की आपने बिल्कुल इतना आपने आसानी क्यों नहीं? जब आपको पता है इतने हजार नांगलोई में भी हुआ है, आईटीओ में भी हुआ है, सिर्फ जानकारी पूरी रखिए, नांगलोई में भी हुआ है, आईटीओ में भी हुआ है। देखिए चित भी पट भी इनकी नजर आ रही है, गाजियाबाद के बॉर्डर में भी हुआ है। वो होना नहीं चाहिए। बोलिए सुधांशु। और किसानों में कोई उपद्रव भी नहीं है, क्योंकि हम समाजवादी लोग हमेशा से हम हिंसा में विश्वास नहीं करते, लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से सरकार ने हैंडल किया, ये भी गलत किया सरकार ने। सरकार किसानों के साथ लगातार अन्याय करती चली जा रही है, ये भी तो गलत है ना। अच्छा मैं अमीश में बोलता हूँ। ठीक है, अब अनुराग जी आपने अपनी बात को रखा, आपको अनुराग जी आपने बात को रखा, मैं रखता हूँ। जैसे अमीश ने पूछा चलिए गोली नहीं चलवाते तो क्या रात में, आधी रात में, जैसे पिछली सरकार ने किया था रामलीला मैदान पे आंदोलनकारियों पे, चोरों डकैतों या आतंकवादियों की तरह छापा मारकर लाठीचार्ज करके भगवा देते? या फिर वो करते जो आपने किया था 1990 में, चुन चुनकर गोलियां चलवाते कारसेवकों की तरह? भाषण देते हैं, हम तो अहिंसा में बात करते हैं। अरे जिनके नेता ने छाती ठोक के बोला कि मैंने 16 मरवा दिए थे, तो ये नहीं कहा कि पुलिस की गोली में मारे गए, हताहत हुए, मैंने मरवा दिए, और वो आके यहाँ भाषण देने बदमाशी करेंगे तो आप कहोगे ये अमीश जी किसानों की है। सब नेताओं का चरित्र जनता देख रही है, सरकार जिम्मेदारी कुछ नहीं लेगी। सब नेताओं का चरित्र जनता देख रही है। अरे भाई 37 किसान, अरे भाई 37 शर्तों के साथ 32 किसानों ने, किसान नेताओं ने शपथ पत्र पे साइन किए थे, उन शर्तों को माना था, आपके अनुसार उसे नहीं मानना चाहिए था। हमारे देश की बॉर्डर की क्या सुरक्षा करेंगे जो आप लाल किले की नॉन स्टॉप बोले चले जा रहे हैं? एक सेकंड अनुराग, नॉन स्टॉप बोले चले जा रहे हैं। अनुराग आपने अपनी बात को रखा, मैं सीधा रुख करता हूं प्रोफेसर रागी का। मैं आपके पास आऊंगा सुधांशु जी, वापस आऊंगा, विजय सदाना भी इंतजार कर रहे हैं। प्रोफेसर रागी, मैं 30 सेकंड में आपसे जानना चाहूंगा बिल्कुल संक्षेप में। ये तो लगातार इंदिरा ठोक दी, मोदी को ठोक देंगे, उसके बाद हाय हाय मोदी मर जा तू, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बात को रखा कि देखिए ये नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। बिट्टू जो कि कांग्रेस के सांसद है, उन्होंने अपनी बात को रखा, चीजें स्पष्ट थी। क्या दिख नहीं रहा था कि पिछले 60 दिन के अंदर अगर ये दिल्ली में आएंगे तो क्या तूफान मचाएंगे? देखिए अमीश जी, ये मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूं कि ये किसानों का आंदोलन नहीं था। यदि किसानों का आंदोलन होता तो सरकार ने जितना कंसेशन दिया था समझौता हो गया होता, लेकिन जिन नेताओं के हाथों में इस आंदोलन की बागडोर थी वो शाहीन बाग के भी नियामक थे, तो शाहीन बाग के दौर को भी उन्होंने खड़ा किया था। मैं अल्ट्रा लेफ्ट, इस्लामिस्ट और खालिस्तानिस्ट, आपको जान करके हैरानी होगी कि $2,50,000
ये घोषणा की हुई है सीक फॉर जस्टिस फोरम के द्वारा कि जो लाल किले पर तिरंगा झंडा उतार देगा हम उसको इनाम देंगे। मैं चाहे तो मैं आपको ये भेज सकता हूं, आप देख लीजिए। ठीक है मिस्टर शाहनवाज जी जुड़ गए हैं। शाहनवाज जी मेरे साथ है और मेरे साथ ठाकुर भानु प्रताप सिंह है, किसानों के बड़े नेता। शाहनवाज जी, ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने अभी कहा है कि ये किसान नहीं हो सकते और सरकार अगर बोलेगी तो हम आंदोलन यहां से वापस ले लेंगे, क्योंकि कुल मिलाकर जो कुछ हुआ है इससे देश का मान कम हुआ है। देखिए, आज कोई कुछ भी बोले, कल भी मैं डिबेट पे था और अनुराग भदौरिया मेरे साथ डिबेट पे थे एक चैनल पे। मैंने कल कहा था कि लोकतंत्र में और गणतंत्र में भीड़ तंत्र मत जोड़िए। इन्होंने कहा कि किसान के बच्चे हैं जवान। मैंने कहा एक दिन जवान के लिए अपने बच्चों के लिए छोड़िए, गणतंत्र और दिवस का अपमान न हो इसका ध्यान रखिए। उन्होंने बहुत डिबेट में कहा कि नहीं जी हम तो पूरा जश्न में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन ये जश्न नहीं था, ये शामिल नहीं हो रहे। पूरे आंदोलन में ये बहुत बड़ी साजिश हुई है। ये सिर्फ वहां पर जो लोग पहुंचे हैं, जो रागी साहब ने जो बताया कि वो साजिश करके लाल किले का अपमान करना, उसको अपवित्र करने का जो काम किया, भारत का तिरंगा जिसके लिए भगत सिंह ने शहादत दी, वो तिरंगा जिस पर सहगल ढिल्लन शाहनवाज का मुकदमा उस लाल किले में आजाद हिंद फौज का चला, वो लाल किला जो हमारी आजादी का प्रतीक है, जहां पहला भाषण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया, वहां देश के सारे प्रधानमंत्री जाते हैं। और ये क्या मजाक है, वो चले जाएंगे? मतलब हमारी नरमी का मतलब ये कि वहां पर जाकर वो झंडे को आपसे जो पूछा उसका वो स्थान जहां प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं वहां भाग रही है भाई, और दूसरी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा भदौरिया जी जरा एक मिनट शांत हो जाइए, मैं बोल रहा हूँ, मैं बाद में बोल रहा हूँ। शाहनवाज जी को 10 बजे जुड़ना था, लेकिन क्योंकि भीड़ इतनी थी हमारी कैमरा टीम बहुत लेट पहुंची वहां पर। अब उनको अपनी बात को रखने दीजिए 40 सेकंड। जी हाँ, दूसरी बात यह है कि अगर लाल किला की घटना को ले लें तो वो एक बहुत बड़ी घटना है। वो ऐसा कलंक लगाया जो कभी भी इसको, ये कहते हैं ना, इसको माफ किया ही नहीं जा सकता। ये माफी नहीं है, गुनाह अजीम है, इसकी माफी नहीं हो सकती। लाल किला आप कैपिटल हिल बनाएंगे, ये योजनाबद्ध तरीके से हुआ, ये साजिशन हुआ। जो लोग वहां पर ये काम किया उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। और दूसरी बात, जो आईटीओ पे हुआ, मान लीजिए जो और जगह किसानों ने किया, जो आपने वादे किए सारे वादे तोड़ दिए। कह रहे हैं कि सरकार बिल वापस ले ले, और आपने जो लिख के दिया, नहीं, जो किसान नेता जो कल वादा करके गए, 35 वादे थे, हम ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली नहीं लगाएंगे, हम संयमित तरीके से चलेंगे, सारे वादे तोड़ दिए। अगर आपका नियंत्रण नहीं था तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं जब युवा मोर्चा में था, भारतीय जनता युवा मोर्चा में, थाने का घेराव किया और जब भीड़ आ गई तो वो भीड़ मेरे नियंत्रण में नहीं थी। आप उस दिन से मैं ये कल भी बोला भदौरिया जी के सामने कि अगर आपके नियंत्रण में लोग नहीं है, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, टेलीविजन पर आकर बड़ी बड़ी बातें करेंगे, इससे काम नहीं चलेगा। देश में 60 दिन से आपका ये देखा है, आपकी बातों से नहीं चलेगा। आप लोगों ने गणतंत्र दिवस का अनुराग भदौरिया 20 सेकंड आईटीओ पे भी हुआ, वो नामलोई में जो हुआ वो गलत था। ये जो बॉर्डर पे हुआ यूपी और दिल्ली के, वो गलत था। ओके, अनुराग भदौरिया मैं आपके पास आऊंगा। सलमान निजामी 30 सेकंड 30 सेकंड सलमान निजामी। अनुराग जी मैं आपके पास आऊंगा। देखिए अमीश जी, मैं गांधी विचारधारा से उसको मानता हूं। हम वायलेंस का विरोध करते हैं, चाहे शाहीन बाग हो, चाहे ये हो। हम चाहते हैं कि सरकार ने जो फैसला लिए उनको एक्सेप्ट नहीं हुआ। आपने तो परमिशन दी उनको दिल्ली में घुसने की। अगर आप इतने प्रिपेयर्ड नहीं थे, आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन लोग जो है हर एक जो कॉज है, कोई प्रोटेस्ट है, उसको हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। उसमें आज दीप सिद्धू भी था। जो शाहीन बाग का प्रोटेस्ट था उसमें कई ऐसे लोग थे जो बीजेपी प्लांटेड थे। वो गुंजन कपूर वहां बुर्का पहन के घुस गई। तो सबसे बड़ी बात है कि आपने आज अभी पहले जो स्टार्टिंग में आपने कहा कि मैंने ट्वीट किया, मैंने ये नहीं लिखा कि वो बंदूक से मरा। मैंने ये कहा कि भाई उस एक व्यक्ति की जान गई है। क्यों आपने मजबूर किया उनको यहाँ तक पहुंचने के लिए? वो भी अपने घरों में रहते, इस कड़ी ठंड में वो अपना घर छोड़ के। सलमान निजामी साहब, कांग्रेस का रोल क्या है? ठंड में वहां गए, आपका रोल है भड़काना, और कोई घटना हो जाए उस पर राजनीतिक रोटी सेकना चाहिए, ये आपका रोल है। जो अपना घर बार छोड़ के इस ठंड में, वहां कड़ी ठंड में रात को ट्रैक्टर के अंदर सो रही है,
रहम जी जी जी, हम देशभक्त अपने अरे को मानते हैं। सरकार निजामी अब आप चाहते रहिए, आप शाहनवाज जी को सुन लीजिए 30 सेकंड के लिए। गणतंत्र दिवस का अपमान करना, और कांग्रेस पार्टी का रोल क्या है? सिर्फ भड़काना, उकसाना और उस पर राजनीतिक रोटी सेकना। कांग्रेस की आप अपना रोल बताइए ना। कांग्रेस ने देश को आजाद कांग्रेस किया होता, शहनवाज हुसैन आज यहाँ बैठा कांग्रेस ने आजाद नहीं कराया, देशवासियों ने आजाद कराया। गलत स्वामी मत, इंदिरा कांग्रेस नहीं थी, वो कांग्रेस आई नहीं थी। क्या बात कर रहे हैं? इस देश में भगत सिंह कांग्रेस में थे क्या? लाल किले में आज आप भगत सिंह कांग्रेस में थे। कांग्रेस की बदौलत बना रहे हैं आप। एक सेकंड देखिए, आप कांग्रेस पार्टी से प्रेम करिए। ऑल ऑडियोज डाउन, ऑल ऑडियोज डाउन, ऑल ऑडियोज डाउन। आप कांग्रेस पार्टी से प्रेम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कांग्रेस की विचारधारा को मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्री इज नॉट इज इक्वल टू कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। आप कहते हैं देश ये जो देश है, इसके अंदर राणा प्रताप की घास की रोटी भी है। इस देश के अंदर छत्रपति शिवाजी की जान की बाजी भी लगाई गई है। यहां पे गुरुपुत्रों ने हंसते हुए जान भी लुटाई है। यहां पर रानी लक्ष्मीबाई की भी अगुवाई है, और तो और भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी लगाई है याद करने के लिए। लेकिन आज का दिन याद करने के लिए ये कैसी आग लगाई है। इसलिए ये देश सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी का नहीं है, ये देश इन सब का है, वीर सपूतों का है। मैं रुक करता हूं आखिर में, मेरे साथ हैं ठाकुर भानु प्रताप सिंह। ठाकुर भानु प्रताप सिंह, आप क्या कहना चाहते हैं? लास्ट वर्ड। ऐसा है, मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूं। मथुरा जिला में मान मंदिर बरसाना के विरक्त संत पूजनीय रमेश बाबा, वो मेरे संरक्षक हैं, जिनको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पद्म श्री दिया है। मैं कभी गलत नहीं करता, न गलत बर्दाश्त करता हूं। आज तो गलत हुआ और मैं तो गलत हुआ है, तो गलत जिन्होंने गलत किया है उनको उसका दंड मिलना चाहिए, हमारी मांग है। क्यों किया है ऐसा? ये है देश का सच्चा किसान, ये है देश का सच्चा किसान जो कह रहा है गलत हुआ है, उसको दंड मिलना चाहिए। और आप यहां से आंदोलन भी वापस करते हैं अगर आपको सरकार बोलेगी, आपने वादा किया है कि और कोई किसान। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। लेकिन विजय सदारा, क्या आपको लगता है कि किसानों का आंदोलन यहां से अब समाप्त हो जाएगा और होना चाहिए देश हित में? अब रमेश जी, दो बातें कहना चाहूंगा। पहला, आप एक प्रोग्राम करिए, चाहे कांग्रेस पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी किसान नेता को इन कानूनों में ऐतराज है, लेट अस हैव ए ओपन डिबेट इन योर चैनल, क्लॉज बाय क्लॉज, ओपन, गिव देम ए ओपन इनविटेशन, लेट अस डिस्कस व्हाट आर देयर प्रॉब्लम्स। इफ दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, अगर उनका कोई ऐतराज नहीं है, तो उनको कानून अपना ये आंदोलन खत्म करके। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये देश हम सबका है, और आज गणतंत्र के दिन वीरतंत्र ने इस लोकतंत्र पे हमला किया है। जवाब आपको देना है लोकतांत्रिक ढंग से। मैं बार बार बोलता हूं, जय जवान जय किसान, सबसे ऊपर मेरा और आपका हिंदुस्तान, जिसने इस हिंदुस्तान के दिल लाल किले पर चोट करने की कोशिश की है। जवाब उसको जरूर मिलेगा, लोकतांत्रिक ढंग से मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है। आनंद, बहुत ही डराने वाली तस्वीरें हैं, और किस तरह से लोकतंत्र पर ये भीड़तंत्र भारी नजर आ रहा है, इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। और शायद इसी वजह से ये तमाम जो वीडियोस कलेक्ट हो रहे हैं, इसके आधार पर दिल्ली पुलिस एक्टिव है, और वो लगातार ये बात का इशारा कर रही है कि हम सख्त से सख्त इन लोगों को चिन्हित करके इन पर कार्रवाई करेंगे। ये सीधे तौर पर आंदोलनकारी तो नहीं हो सकते। आनंद, वो किसान जो देश का पेट भरता है, वो इस तरह की हरकत को अंजाम नहीं दे सकता है। बहुत डराने वाली तस्वीरें। पुलिस को अपनी जान बचाने के लिए एक गहराई वाले एरिया में कूदना पड़ गया है। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। और आज आर पार का स्पेशल एडिशन है, और आज ये स्पेशल एडिशन इसलिए है क्योंकि गणतंत्र दिवस एक तरफ, 72वें गणतंत्र दिवस का गौरव है,
लेकिन दूसरी तरफ परेड के नाम पर ट्रैक्टर लेकर देश की अस्मिता को रौंदने उतरे कथित किसानों ने या यूं कहें दंगाइयों ने इस दिन को कलंकित करने की भरपूर कोशिश की। सड़कों पर हिंसा का नंगा नाच किया गया। दिल्ली पुलिस के जवानों पर तलवार तानी गई, पुलिस पर पत्थर बरसाए गए, महिला पुलिसकर्मी पर हमला किया गया। इसलिए मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं कि यह ट्रैक्टर परेड नहीं, यह गुंडागर्दी थी। दिल्ली की सड़कों पर डीटीसी बसों के शीशे तोड़े गए, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी गई, पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को खदेड़ा गया। उनको आप देखिए किस तरह से गिराया जा रहा है। और लाल किले पर भी तिरंगे की बजाय एक धार्मिक ध्वज और इसके साथ एक दूसरा ध्वज फहरा दिया गया। आखिर इस राष्ट्रीय कलंक गैंग का सूत्रधार कौन है? लेकिन कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने इसमें एक गहरी साजिश का दावा किया है। रवनीत बिट्टू के मुताबिक निशान साहिब का रंग केसरी होता है, लेकिन लाल किले पर जो निशान साहिब फहराया गया उसका रंग पीला था। सवाल यह है, मैं पूछता हूं, अमेरिका के कैपिटल हिल में हिंसक प्रदर्शन को डोनाल्ड ट्रंप को घेरने वाला हिंदुस्तानी विपक्ष दिल्ली में हुई शर्मनाक हरकत का जिम्मेदार किसे ठहराएगा? और कहां है वो नेता जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि ट्रैक्टर परेड होनी चाहिए? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आर पार आंदोलन नहीं, अराजकता। लेकिन आज पूरे देश की तरफ से मैं इस दंगा ब्रिगेड को यह संदेश देता हूं कि इस देश का गणतंत्र अमर है, अपराजित है और हमेशा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। आज देश प्रेमी, हर देशवासी जो देश से अपनी मातृभूमि से प्यार करता है, उसका खून खौल इसलिए रहा है क्योंकि वो लाल किला जो हमारे स्वतंत्रता वीरों के लहू से बना है, उसको कलंकित करने का एक अथक प्रयास हुआ है। मुझे पता है आपके मन में भी एक ज्वार होगा, आपके दिलों में भी आज एक गुस्सा होगा, लेकिन हो सकता है कि आप उस गुस्से का इजहार नहीं कर पा रहे होंगे। लेकिन आज आपके लिए मैं आपकी आवाज बनूंगा और इस गुस्से का इजहार करूंगा, क्योंकि मेरा साफ कहना है यह आंदोलन देश के लिए शर्मनाक था। 26 जनवरी के दिन ऐसी तस्वीरें शायद ही पहले कभी देश ने देखी होंगी। किसानों की तरफ से किए गए वादे आज दिल्ली की सड़कों पर कुछ इस तरह से दम तोड़ते दिखाई दिए। दिल्ली पुलिस ने कई शर्तों के साथ किसानों को जो रूट दिया था, रैली में शामिल बड़ी संख्या में किसान उस रूट को छोड़कर दिल्ली में घुस गए और उसके बाद शुरू हुआ तांडव। जो उग्र किसान थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रैक्टर से लोगों को, पुलिस वालों को, सुरक्षा बलों को कुचलने की कई जगह कोशिश की गई। बैरिकेड्स तोड़ दिए गए, जो हमारे बसेज थी, पुलिस की बसेज थी, उनको तोड़ दिया गया और इस तरीके से व्यापक पैमाने पर तोड़फोड़ की और नुकसान किया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर हिंसा पर चिंता जताई। हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है, चोट किसी को भी लगे, नुकसान हमारे देश का ही होगा। देश हित के लिए कृषि विरोधी कानून वापस लो। तो ये टोटल वो लोग हैं जो रेफरेंडम 2020 वाले और खालिस्तानी और सिख फॉर जस्टिस। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कहाँ है अरविंद केजरीवाल जो इन लोगों को ला ला के आ रहे थे दिल्ली में, आइए बैठिए। कहाँ है योगेंद्र यादव, कहाँ छुपे हुए हैं राकेश टिकैत, कहाँ छुपे हुए हैं राहुल गांधी जैसे लोग?
दिल्ली में आग लगा के भाग गए ये लोग, दिल्ली में दंगे करवा के चुपचाप जाके छुप कर बैठ गए हैं ये लोग। ये योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत, इन सब जैसे लोगों पर एनएसए लगना चाहिए और ये जेल के अंदर डाले जाने चाहिए। लाल किले पर किसानों ने निशान साहिब फहराया, लेकिन संविधान के नाम पर आंदोलन का डंका पीटने वाले आज तिरंगा फहराना भूल गए। जरा देखिए, इससे सबसे ज्यादा खुश कौन हुआ? ये परवेज मुशर्रफ की पार्टी ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। लाल किले से भारतीय झंडा हटाकर खालिस्तान का झंडा फहराया गया। यह ऐतिहासिक क्षण है। सरकार लगातार आशंका जता रही थी कि ट्रैक्टर रैली में गड़बड़ी हुई तो कौन जिम्मेदार होगा। वहीं किसान नेता अब कह रहे हैं, तोड़फोड़ करने वाले लोगों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये आंदोलन वो है जो ट्रैक्टर परेड है, ये वो परेड है जब इनको खालिस्तान ने कहा, पाकिस्तान ने कहा। हम तिरंगे में विश्वास है, तिरंगा हमारी आन बान और शान है देश की, वो है। अब सरकार ये है कि अपना भाई काम करे, किसानों से बातचीत करे। मैं एक अपील करना चाहता हूँ, एक सूचना देना चाहता हूँ। सूचना ये है, मेरी सूचना के हिसाब से अब तक कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है, गोली वगैरह का कोई सवाल नहीं है। किसान शांतिमय तरीके से अगर इसे करेंगे तभी हम जीतेंगे। पूरे विश्व ने दिल्ली के सड़क पर जो नजारा देखा है वो ना आंदोलनकारियों को शोभा देता है, ना सरकार को शोभा देता है। हालांकि शाम होते होते संयुक्त किसान मोर्चा ने बयानबाजी कर कहा, इस तरह की हिंसा से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली की सड़कों पर जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस। आंदोलन नहीं, अराजकता। और इस समय बड़ी गंभीर तस्वीरें आ रही हैं। ये दोपहर की तस्वीरें हैं पुलिस पर, और आप देखिए उसके साथ रैपिड एक्शन फोर्स है, उन पर किस तरह से हमला हो रहा है। ये दोपहर की तस्वीरें, ये लाल किले के अंदर की तस्वीरें। देखिए पुलिस कर्मी किस तरह से गिर रहे हैं। इतनी ऊंची दीवार से अगर आप करें तो ये कम से कम 20 फुट या 15 फुट ऊंची दीवार होगी या उससे भी ज्यादा। उस दीवार से ये लगातार गिर रहे हैं। किसी का हाथ टूटा होगा, किसी का पैर टूटा होगा। और आप देखिए किस तरह से आंदोलनकारी, जिन्हें किसान बताया जा रहा था, जिनकी ट्रैक्टर रैली के लिए लोग बिछे पड़े थे, जो कहा जा रहा था कि इनको इजाजत देनी चाहिए, एक तरफ जवान निकलेगा, दूसरी तरफ किसान निकलेगा। मैं आप पूछता हूं उन लोगों से, ये किसान है? आप मुझे बताइए व्यूअर्स, क्या ये फार्मर्स है, क्या ये किसान है? शर्मनाक तस्वीरें, शर्मनाक तस्वीरें। आप सोचिए ये अंदर की तस्वीरें। और मैं आपको एक विचलित करने वाली खबर बताता हूं पूरी प्रामाणिकता के साथ। जिस समय ये नंगा नाच हो रहा था लाल किले के बाहर पे, अंदर बच्चे जो रिपब्लिक डे परेड में आए हुए थे, कुछ कलाकार अंदर बंद रह गए थे। और बच्चे तो 6-7 घंटे के लिए अंदर बंद रहे हैं। उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला, वो सहम गए थे, रो रहे थे, घबरा रहे थे। ये सत्य है। सोचिए आज जो कुछ हुआ है वो गलत है, गलत है और सिर्फ गलत है। लेकिन ये सवाल गंभीर है। ये सवाल उन लोगों से है जो बार बार कह रहे थे कि परमिशन मिलनी चाहिए इस आंदोलन को। आज देश, आप यानी देश यानी आप सवाल पूछेंगे उनसे। वाकई आज जो कुछ हुआ, मेरी 20 साल की पत्रकारिता में मुझे आज का दिन सबसे अफसोसजनक लगता है। मैं इसको अपने लिए गौरव का दिन नहीं मानता। आज जब मैं आज रात 9 बजे यहां खड़ा हुआ, मैं डेली शाम 7 बजे आर पार के लिए आता हूं, लेकिन आज रात 9 बजे मुझे इसीलिए आना पड़ा, यह विषय बड़ा है। यह विषय बड़ा है, मेरी मातृभूमि से जुड़ा हुआ विषय। सोचिए आज मैं आपके साथ संवाद कर रहा हूं, मैं किसी मेहमान के पास पहले नहीं जा रहा। आज आपके साथ मैं सीधा और सरल संवाद करना चाहता हूं। व्यूअर्स सोचिए, दर्शकों सोचिए, मेरे भाइयों और बहनों सोचिए, युवा लोगों सोचिए, ये कौन है ये लोग? कहां है योगेंद्र यादव जो बड़े बड़े वादे कर रहे थे? कहां है वो किसान नेता जो बड़े बड़े दावे वादे कर रहे थे? कुछ नहीं होगा जी,
लेकिन अंदर ही अंदर वो क्या कर रहे थे, मैं वो बाइट भी दिखाऊंगा आज आपको, जब राकेश टिकैत कहते बक्कल तोड़ देंगे अगर किसी ने ट्रैक्टर को रोका। क्यों? ये कानून के दायरे में नहीं आते, ये भारत के संविधान के दायरे में नहीं आते। सोचिए, आज जो मैं कह रहा हूं एक एक शब्द को सोचिए आप। जरूरी है आपके लिए सोचना, आपके परिवार के लिए सोचना। ये क्या हुआ है आज? परवेज मुशर्रफ की पार्टी कह रही है कि भारत के लाल किले से तिरंगा हटा दिया गया है और खालिस्तान का ध्वज लगा दिया गया है। कांग्रेस के सांसद कह रहे हैं कि यह निशान साहिब हो ही नहीं सकता, क्योंकि निशान साहिब का रंग ऑरेंज यानी भगवा होता है, ये तो पीले रंग का था। जहां तिरंगे की जगह है ना वहां भगवा झंडा होना चाहिए, ना निशान साहिब होना चाहिए, ना कोई और झंडा। वो तिरंगे की जगह है, वो तिरंगे की ही रहनी चाहिए। लेकिन जो कुछ हुआ ये वाकई बहुत खराब था। लेकिन आज मैं आपको 5 तस्वीरें इसके अलावा और दिखाऊंगा। आज मैं कुछ तस्वीरों का विश्लेषण आपके सामने करना चाहता हूं। इन तस्वीरों को आप दंगाइयों के हुड़दंग का विश्लेषण भी कह सकते हैं। पहली तस्वीर लाल किले की है, जहां तिरंगे की जगह दूसरा झंडा फहराया गया। जिस लाल किले पर देश के प्रधानमंत्री नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक देश का गौरव यानी तिरंगा फहराते हैं, वहां उसकी जगह कोई दूसरा झंडा कभी नहीं ले सकता। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, आगे बढ़ते हैं। आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं। एक तरफ अमेरिका का कैपिटल हिल है, जहां पिछले दिनों जमकर हुड़दंग हुआ था। तब आपको याद होगा दुनिया भर में इस हंगामे के लिए डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया गया था। लेकिन दूसरी ओर देखिए, यह आज की तस्वीर है। दिल्ली में आंदोलन के नाम पर जो कुछ हुआ उसके लिए भी तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए? सोचिए आप। तीसरी तस्वीर उस महिला पुलिसकर्मी की है जिसके साथ बदतमीजी हुई। मैं कहता हूं इसको फुल फ्रेम अगर आप देखेंगे तो और आपको पता लगेगा कि क्या कुछ हो रहा था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि ट्रैक्टर रैली के लिए आप कुछ लोग एक महिला पुलिसकर्मी पर लाठियों से हमला कर दिया। हालांकि एक दूसरा पुलिसकर्मी बीच में आ जाता है और उस महिला पुलिसकर्मी को बचा लेता है। महिला को बचाने के लिए कि इस कोशिश में इस पुलिसकर्मी को उन हुड़दंगियों की लाठी भी खानी पड़ती है। देखिए, यह आपके घर की महिला भी हो सकती थी। चौथी तस्वीर, कुछ लोग पुलिस पर तलवार से हमले की कोशिश कर रहे हैं। यह तस्वीरें सिंधु बॉर्डर की है। तलवारबाजों के साथ साथ इन हुड़दंगियों ने कई जगहों पर पुलिस पर लाठी और पत्थरों से भी हमला किया। और अब 5वीं तस्वीर दिल्ली पुलिस के उस संयम की है जिसके चलते हुड़दंगी पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए। हुड़दंगियों ने ट्रैक्टर की मदद से डीटीसी की बसों को पलटने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने संयम बरता। आंदोलन के नाम पर दंगा करने वालों ने आज कई पुलिस वालों को घायल भी कर दिया, लेकिन पुलिस ने सहनशीलता दिखाई और ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे वर्दी पर दाग लगता। मगर दंगाइयों ने ऐसा कोई संयम नहीं बरता जिससे उनकी मान मर्यादा रहती। यह सत्य है। और अब मैं अपने मेहमानों का रुख करता हूं। मेरे साथ आज की इस चर्चा में डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, प्रोफेसर रागी, राजनीतिक विश्लेषक और संघ के जानकार, कर्नल दानवीर सिंह, रक्षा विशेषज्ञ, किसानों के नेता मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं सावित मलिक साहब। मेरे साथ अलका लांबा है, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है और विधायक भी रही हैं। आपका भी अभिनंदन है। कर्नल दानवीर, आज आपका दिन है, शुरुआत आपसे। गणतंत्र दिवस भारत की आन बान और शान है और लाल किला भी आन बान और शान है, लेकिन आज जो कुछ हुआ, क्या कहते हैं आप? देखिए, आज का दिन बहुत ही दुखदाई था और मेरे जैसे लोगों को बहुत ही धक्का लगा ये तस्वीरें देखकर, जो तस्वीरें हम सब ने देखी और आपने उनको दोबारा से अपने न्यूज़ में दिखाया। देखिए, आज का वो दिन था जब ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह रफाल में सोलो फ्लाइट में उड़ान भर रहे थे, गोल्डन एरो के कमांडिंग ऑफिसर और एक प्राउड सिख है। और वहीं दूसरी तस्वीरें देखने को मिली जिसके अंदर कोई दीप संधू नाम का व्यक्ति और निशान साहब, जो कि पवित्र एक चिन्ह है जो कि गुरुद्वारों में लगता है,
जो कि बड़े आदर और सत्कार के साथ उसके साथ व्यवहार होता है, उसको इन लोगों ने किस मंशा से लाल किले के ऊपर फहराया, इसके ऊपर एक शोध होनी चाहिए। और मेरे को एक अमीश जी बड़ा दुख है कि जितने भी मैंने टीवी चैनल देखे, इनमें से कोई भी सिख नेता मुझे नजर नहीं आया जो कि आपके चैनलों पर मीडिया में बैठकर और इस पूरे घटनाक्रम की भर्त्सना कर सके। नहीं, शायद आपने देखा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू, उन्होंने तो क्लियरली कहा कि ये निशान साहिब का ध्वज ही नहीं होता, निशान साहिब का ध्वज तो ऑरेंज होता है, ये तो पीला था। ये बिट्टू वही है जिनकी पगड़ी उछाली गई थी और इन्होंने इनको खालिस्तानी भी कहा था। मैं उनकी बात नहीं करूंगा, मैं बात उन किसान नेता की करूंगा जो अभी तक इनकी पैरवी करते आए और इनकी बातें करते आए। वो गायब है जी, सिर्फ और सिर्फ वो गायब है, वो किसान नेता गायब है, वो नेता गायब है जो कहते ट्रैक्टर रैली होनी चाहिए। हाँ, वो कह रहे थे ट्रैक्टर रैली होनी चाहिए, ट्रैक्टर रैली इसलिए होनी चाहिए। ये तस्वीरें देखकर आप देखिए व्यूअर्स, ये तस्वीर देखिए, ये किस तरह की तस्वीरें हैं। सोचिए आप, पुलिस वाले पर तलवार, एक महिला पुलिसकर्मी के साथ बदतमीजी करी गई, ये किस तरह की तस्वीरें हैं। लाल किले के अंदर की तस्वीरें मैंने कुछ देर पहले आपको एक्सक्लूसिव में दिखाई। क्या कुछ हुआ है, दर्जनों पुलिस वालों को 20 फीट ऊंची दीवार से घेर दिया गया है। हम परसों तक कैपिटल हिल को बोल रहे थे कि भारत में कैपिटल हिल बनाने की कोशिश हुई है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, सरकार आपकी है, हाथ से बात कैसे निकली, ये कैसे दंगाई आ गए यहां तक? मैं बताता हूं कैसे दंगाई आ गए। जब 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 32-33 किसान नेताओं ने 37 लिखित शर्तों पर समझौता दिया और ये सारी बातें कही कि निर्धारित रूट से जाएंगे, कोई हथियार लेके नहीं जाएंगे, एक ट्रैक्टर पर 5 से अधिक लोग नहीं होंगे, ट्राली नहीं होगी, अन्य। और उसके बाद आज अभी आपने बहुत सारी तस्वीरें दिखाई अमीश जी, पर एक तस्वीर नहीं दिखी, एक भी किसान नेता का ही नहीं दिखा। अरे भाई, जो नेता थे उन्हें नेतृत्व करते हुए आगे चलना चाहिए था और जहां पर अव्यवस्था होती नजर आती वहां ओवर एक्टिव होके, यानी इंटरवीन करके, हस्तक्षेप करके तुरंत रोकना चाहिए था। जिस जगह से ट्रैक्टर गलत दिशा में जा रहे थे, आंदोलन को खत्म करिए सुधांशु त्रिवेदी, ये आंदोलन अब बंद होना चाहिए। ये देश के खिलाफ हो रहा है आंदोलन। अब इसको ये तस्वीरें देख के कोई बोलेगा ये किसान आंदोलन है? जो तस्वीरें आ रही है सामने भारत के लाल किले से की प्राचीर से, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं, लाल किले के पास दर्जनों पुलिस वालों को आप देखिए 20 फुट ऊंची दीवार से घेरा जा रहा है नीचे। ये किसान आंदोलन है जी, निर्णय करे ये देश। देखिए आज अमीश जी एक वाक्य बस कह दूं, कल तक कोई ये नहीं कहता था, किसान नहीं कहता था कि हमारा नेता कौन है, और आज कोई किसान नेता नहीं कहता कि ये किसान है। गजब है भाई। और आंदोलन किसके लिए? उस कानून के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय के स्थगन के बाद लागू ही नहीं है। यानी आंदोलन उसके लिए जो कानून इस समय है नहीं। सारे कहते किसान का कोई नेता है नहीं, और आज सारे तथाकथित नेता कहते ये तो किसान है नहीं। और मैं कहना चाहूंगा, उधर झंडा चढ़ा और यहां सबके चेहरे से मास्क उतर गया। भाई आज एक भी नेता क्यों नजर नहीं आया? या तो स्वीकार कर ले कि नेतृत्व इनके हाथ से निकल गया है, अराजक तत्वों के हाथ में चला गया। पर पॉइंट ये है सुधांशु, डॉक्टर त्रिवेदी, जो बेसिक पॉइंट है, जब इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी तो क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं चूक है? ये नहीं, आपने ये बार-बार विपक्ष सवाल उठा रहा है, इस सवाल का जवाब जरूर दीजिए। यह रिपोर्ट थी, परंतु जिस ढंग से भीड़ के में अन्य उपद्रवी तत्व भीड़ के भेष में घुसने का प्रयास कर रहे थे, यदि दिल्ली पुलिस ने अत्यंत उच्च कोटि का संयम नहीं दिखाया होता तो अमीश जी, जो गेहूं के साथ घुन पिसता है, गेहूं के साथ घुन पिसता है। हम एक भी निर्दोष व्यक्ति को घायल होने देना नहीं चाहते थे, चाहे कितने भी सिपाही घायल हो गए। परंतु आश्वस्त रहिए, इंटेलिजेंस रिपोर्ट, फेस सर्चिंग कैमरे, ड्रोन्स और उन सब के द्वारा उपद्रवियों की पहचान होगी और उन्हें उनका वास्तविक दंड मिलेगा। परंतु एक बात मैं कहता हूं, कैपिटल हिल की घटना के समय किसी ने नहीं कहा था कि अमेरिका की सर्वोच्च इंटेलिजेंस एजेंसी की फेलियर हो गई, अमेरिका जैसी सर्वश्रेष्ठ पुलिस की फेलियर हो गई, जिसके पास शॉक देने वाली, इलेक्ट्रिक शॉक देने वाली गन भी होती। तब तो सब एक तरफ से कह रहे थे भड़काने वाला ट्रंप दोषी, और यहां भड़काने वाला कोई दोषी नहीं। पुलिस दोषी, फलाना दोषी, धमाका दोषी।
अरे साफ कहिए भड़काने वाला दोषी, इस बात का हमें जवाब चाहिए। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस में भी दो प्रकार के लोग, जो कुछ समझदार कुछ राष्ट्रभक्त हैं। अगर कैप्टन अमरिंदर ने यह कहा कि हिंसा का कोई स्थान नहीं, अब आंदोलनकारी वापस आ जाए। रविंदर सिंह बिट्टू ने कहा, आपके चैनल पे कल भी दिखाया गया था, आज भी कहा उन्होंने, इसमें खालिस्तानी उग्रवादी माओवादी तो बोला ये निशान साहिब का झंडा ही नहीं फहराया गया, वहां पे दूसरा झंडा फहराया गया। निशान साहब का झंडा तो भगवा होता है। रवनीत बिट्टू की बहुत बड़ी बाइट है। अमीश, एक बात कह दूं, गुरु तेग बहादुर जी की के बलिदान का 400वां वर्ष है। फरवरी 2021 में 400 साल पूरे होंगे। मैं बचपन में गुरुद्वारा बगल में था, यह पंक्ति सुनता था, श्री गुरु तेग बहादुर जग में यदि तेरा अवतार न होता, डूब जाती ये धर्म की नैया, जो तू खेवनहार ना होता। अरे किस धर्म की नैया से को बचाने के लिए औरंगजेब से लड़े थे? और आज जो लोगों ने औरंगजेब को महान कहा अपनी किताबों में, वो आज आकर खड़े होके इसको निशान साहब कहने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, यह देश के साथ एक गहरा षड्यंत्र था और सरकार इस विषय में पूरी संवेदनशीलता के साथ। विजय सदाना मेरे को जुड़ गए मेरे साथ। अलका लांबा, आपकी पार्टी ऑफिशियली बार बार कह रही थी कि ट्रैक्टर रैली को इजाजत दे दी नहीं चाहिए। मेरे साथ आपकी एक सहयोगी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेश जी एक कार्यक्रम में थी और उन्होंने बोला कि हम ट्रैक्टर रैली को चाहते हैं, वो हो जाए। और मैंने बोला कि जब ये कैपिटल हिल हो जाएगा तो आप क्या करेंगी? तो उन्होंने तो मुझे बड़े अभद्र भाषा में बोला कि आप नीच पत्रकारिता करते हैं, आप गिरे हुए व्यक्ति हैं। आज क्या गिरा हुआ काम हुआ इस देश के अंदर? क्या आपको लगता है ये आंदोलनकारी थे? अलका जी, भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, आप कांग्रेस की नेता है, विधायक नहीं है, आपने संविधान की शपथ ली है, बताइए दिल खोलकर। अलका जी। अमीश जी, सबसे पहले मैं आप ही की बात पर आती हूँ। आपको मैंने सुना, आपने भावुक होकर कहा कि अपने पत्रकारिता के 20 सालों में आपने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। इतिहास उठाएंगे तो शायद 70 सालों में किसी ने नहीं देखा होगा जो आज गणतंत्र दिवस के के दिन राजधानी दिल्ली में घटा है। खुफिया विभाग की जानकारी, पुलिस ने इजाजत दी, गृह मंत्रालय ने इजाजत दी, कोई ये जबरन घुस कर नहीं आए किसान, मैं ये बता रही हूं। और समय था 60-62 दिन का समय था, दिल्ली के दहलीज पर किसान बैठा रहा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री की तस्वीरें आज जारी हो रही हैं, जिन्हें NIA का नोटिस भेज रहे हैं ना, जिन्हें विदेशी फंडिंग खालिस्तानी बताया जा रहा है, वो दीप सिद्धू के साथ देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री की तस्वीरें हैं। अगर देश के गृह मंत्री प्रधानमंत्री के पास दीप सिद्धू के साथ मिलने का समय है, जिसने लाल किले पर हमारा अपमान, मैं कहती हूं, बिल्कुल किया, क्योंकि इस देश के लिए हमारा तिरंगा झंडा संविधान से बढ़कर कुछ नहीं है, उसका अपमान जिस आदमी ने किया है, मुझे बताइए, उसको अभी तक गिरफ्तार कैपिटल हिल में जो हुआ अमेरिका में वो गलत था अलका जी, लेकिन क्या ये जो लाल किले पे हुआ इसको सही ठहराया जा सकता है? और जो इसको इस आंदोलन को कर रहे थे, जो इस आंदोलन के आड़ में राजनीति कर रहे थे, क्या उन सबका दोष नहीं है? आप मुझे बताइए। आज पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि तिरंगा हट गया, खालिस्तान का झंडा लहरा दिया गया। ये पाकिस्तान की ऑफिशियल पॉलिटिकल पार्टी वहां पर कह रही है। बताइए क्या करिएगा? मैं वही आपसे कह रही हूं, जो पाकिस्तान में चल रहा है, जो पाकिस्तान चाहता था, आज वो मोदी सरकार की नाक के नीचे हो गया। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा? पाकिस्तान चाहता था कि लाल किले से तिरंगा हटे, लेकिन वो हटा नहीं। लेकिन वहां जो झंडा लहराया उसे खालिस्तानी अगर बताया जा रहा है, तो उसको जो है कहते हैं पूरा करने में उनकी जो इच्छा थी पूरा मोदी सरकार ने किया। देखिए अलका जी, आपका मैं बड़ा सम्मान करता हूं, आप अच्छी बड़ी नेता हैं, आप अच्छी प्रवक्ता है, लेकिन आपकी पार्टी के सांसद की आपने सुनी? रवनीत सिंह बिट्टू, आपने अपने सीएम की नहीं सुनी? सीएम कह रहा था नेशनल सिक्योरिटी पे खतरा है, जब अमित शाह के साथ वो मीटिंग पे आया, आप यू स्नप्ड योर सीएम आल्सो, आपकी पार्टी ने अपने सीएम को स्नप कर दिया। लुक, आप देखिए किस तरह की बातें कही गई। उसके बाद राहुल गांधी ने नहीं, आप जाइए ना, ट्रैक्टर रैली की इजाजत के लिए कांग्रेस लामबंदी की नहीं थी कि ट्रैक्टर रैली होनी चाहिए। अच्छा अमीश जी, हमारे कहने पर अगर ट्रैक्टर रैली के लिए इजाजत देती तो हम तो 60 दिन से बोल रहे हैं किसानों को सुनिए, 3 काले कानून वापस लीजिए और अपना आगे बढ़ाइए बात को, लेकिन वो तो सुनी नहीं। ओके, हमारे कहने पर इजाजत दे दी। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली पुलिस की अहम बैठक हो रही है और दिल्ली पुलिस ने कहा, दिल्ली पुलिस सूत्रों के वाले से खबर है कि एक को चिन्हित करेगी, जिसने आंदोलन को भड़काया उसको भी चिन्हित किया जाएगा। यह बड़ी खबर है। और किसान नेता एक हडल में है, वो परेशान है जिस तरह से यह मामला उनके हाथ से निकल गया। मेरे हाई लेवल सोर्सेज कह रहे हैं कि किसान नेता ये कह रहे हैं कि अब इसे वापस कैसे लिया जाए, वो विचार कर रहे हैं कि कैसे
कैसे इस पूरे मामले से निकला जाए। किसान नेता बेहद परेशान हो गए हैं कि अब कैसे निकला जाए इस पूरे मामले में। ये फंस गया है पूरा मामला, उनके हाथ से आंदोलन निकल गया है। कुछ अराजक तत्व इस आंदोलन को ने काबू कर लिया है और जो देश के खिलाफ है, किसान नेताओं के पसीने छूटे पड़े हैं। इस समय की बड़ी खबर ये मैं आपको बता रहा हूं, स्पेशल सीपी बैठक ले रहे हैं, बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है केंद्र की सरकार, क्योंकि जिसने आंदोलन भड़काया, जिसने ट्वीट करे, जिसने फेसबुक पोस्ट लिखे, सब पे निगाह रखी जा रही है, क्योंकि यह मामला बड़ा गंभीर है। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, अब जो भी स्थिति आप बता रहे हैं कि किसान नेताओं के मन में आ रही है, मैं कृषि और किसान से संबंधित ही एक बात बोलता हूं। अब वही उक्ति चरितार्थ हो रही है कि समय रहे चेते नहीं और सच से किया न हेत, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। और मैं एक बिंदु और कहना चाहूंगा, अलका जी को जो आरोप लगाना हमारी सरकार पे लगा ले, कोई बात नहीं, उनका विचार अपनी जगह है, हर व्यक्ति को अपना विचार रखने का अधिकार है। परंतु जिस दिन वॉशिंगटन डीसी में दोषी हैं आज के हालात, नहीं ठीक है, आप जो दोषी हैं, हमने स्वीकार कर लिया ना, आपने अपने टर्न पे आरोप तो दूर की बात रहेगी, आप दोषी। अरे ठीक है, आपकी नजर में दोषी, मैंने आपके विचार को कहा, विचार रखने को स्वतंत्र है। ये मैं चैनल पर जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ। आप जैसे लोगों ने दीप सिद्धू को घुसाया और पूरी अराजकता फिर वही बात लगातार नहीं, और गुंडा किसान नहीं हो सकता। अच्छा, अब मैं बोल लूं, आपने बोल लिया, ठीक है। अब मैं कहना चाहता हूं, ये वॉशिंगटन डीसी में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अपमान किया गया, वहां तो मोदी सरकार नहीं थी। और जब तथाकथित खालिस्तान का झंडा फहराया गया तो गांधी के नाम के स्वयंभू उत्तराधिकारियों के मुंह से चू नहीं निकला। और मैं याद दिलाना चाहता हूं 2008 में जब सोनिया गांधी गई थी और न्यू जर्सी में गांधी की प्रतिमा पे हुआ था, तो ओवरसीज कांग्रेस ने $100 बिलियन का मुकदमा किया था। अगर उस समय एक शब्द बोला होता, अरे गिरेबान क्या गांधी जी की प्रतिमा पे कोई आरोप नजर नहीं आता। और जब इन्हीं उपद्रवियों ने कहा था कि जो हाल हमने इंदिरा का किया था वो मोदी का करेंगे, इंदिरा की शहादत पे छाती पीटने वाले भूल गए, और आप अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। अब जो उपद्रव किया वो यहाँ किया। अरे भाई, आप छापिए, गांधी और इंदिरा गांधी दोनों को पलट दिया। जरूरत के वक्त किस को बात बना लेते हैं सियासत के लिए, देखिए अलका जी और सवित मलिक, मेरा निवेदन है, डॉक्टर त्रिवेदी, मैं बिल्कुल आपको मौका दे रहा हूं, आप अपनी बात को 30 सेकंड में कंप्लीट करिए, लेकिन इसके सिग्नल तो पहले आने लग गए थे। हाय हाय मोदी मर जा तू, लेफ्ट ने नारे लगाए। उसके बाद कांग्रेस के एक रोड शो के अंदर इसी तरह के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रैली लगाए, नारे लगाए, हाय हाय मोदी मर जा तू। तो कुल मिलाकर अराजकता तो दिख रही थी इस आंदोलन के अंदर, लेकिन आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी? नहीं अमीश जी, मैं एक बात बताऊं, मोदी जी के मरने पे इनके लिए कोई वो तो खुशी लगती है, तो बोटी बोटी काटने वालों को अपनी पार्टी में ले आए जिन्होंने कहा था मोदी जी की बोटी बोटी काट देंगे, वो छोड़िए, मैं तो सिर्फ कह रहा हूं। अरे इंदिरा गांधी की हत्या वाले पर तो कुछ बोल देते, मारने वालों को मोदी जी को तो छोड़िए, इंदिरा का ये हाल किया, उसके बाद कोई दूसरी आवाज नहीं दिखती। और आज मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, नंबर 1, 26 जनवरी को यह आंदोलन करना सही था या नहीं, इस पे कांग्रेस अपना स्पष्ट मंतव्य दे, हाँ या ना। नंबर 2, लाल किले के झंडे की घटना के बाद कांग्रेस इस आंदोलन के साथ है या नहीं, हाँ या ना बोलिए। इस ढंग से डिस्टर्ब करने से कोई उत्तर नहीं मिलने वाला, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। दोनों साथ खड़े थे, खड़े हैं, हम देश के संविधान के साथ खड़े थे, खड़े हैं, हम देश के तिरंगे के साथ खड़े थे। अलका जी, मैं एग्जांपल आपको देता हूं। अलका जी, देखिए अब काम संविधान के साथ खड़े, 26 जनवरी को आंदोलन समर्थन कर रहे हैं, संविधान के साथ खड़े। अरे देखिए आपके नेता कहां थे, 7 समुद्र पार जाकर मुझे याद आता है सरकारी कार्यक्रम में धार्मिक नारे तो आप लोग लगाते हैं। नहीं देखिए, आपने खोल दिए धार्मिक नारे कोई लगाए, निशान साहिब का हम सब सम्मान करते हैं। मैं खुद चाहे शीशगंज गुरुद्वारा हो, चाहे हरमिंदर साहिब हो, खुद मत्था वहां पर टेकता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, जिन गुरुओं ने शीश निवार दिए अपने, सिर्फ देश की आन बान शान के लिए, कौम की आन बान शान के लिए, उन गुरुओं की सीख ऐसी नहीं है, जिन गुरुओं ने अपने शीश निवार दिए। नहीं, मैं तो वही कह रही हूँ, ये धर्म गुरुओं की सीख ऐसी नहीं है, उन गुरुओं की सीख ऐसी नहीं है। और मैं अब आपको बताऊं, मैं क्योंकि पंजाब से बिलोंग करता हूं, मैं पंजाब को समझता हूं। पंजाब के अंदर हिंदू घरों के अंदर अगर उनका बड़ा लड़का पैदा होता है तो वो उसको सिख बनाते हैं, उसको पगड़ी बंधवाते हैं। विश्व के सामने गणतंत्र दिवस था, कोई आम दिन उसे पगड़ी बंधवाते हैं, कोई आम दिन सच ये है, गणतंत्र दिवस था। ऐसा प्रेम है। ये तो 84 ना होता तो इस तरह की घटना ही ना होती। लेकिन पॉइंट इस समय यह है कि हमने 3 पॉइंट्स को अवॉइड करा।
देखिए अलका जी, इस बात को आपको भी समझना पड़ेगा, आज सामान्य घटना नहीं हुई है, ये देश याद रखेगा, इस देश के लोग याद रखेंगे, और जो जो इस आंदोलन के समर्थन में था उन सबको याद रखा जाएगा, कोई भूलने नहीं वाला। एक सेकंड सुधांशु त्रिवेदी, मुझे 30 सेकंड दीजिए, इसे भूला नहीं जाएगा। देखिए पॉइंट नंबर 1, जब वहां पर नारे लगे हाय हाय मोदी मर जा तू। पॉइंट नंबर 2, जब कहा गया इंदिरा ठोक दी मोदी ठोक देंगे। पॉइंट नंबर 3, जब आपके छोटे मोटे नेता नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बाहर आके बोला कि नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। पॉइंट नंबर 4, जब रवनीत सिंह बिट्टू आपके सांसद पंजाब से आते हैं, स्वर्गीय बेअंत सिंह के पोते, जिनकी आतंकवाद ने जान ले ली थी, उन्होंने बोला कि ये यहां पर खालिस्तानी तत्व है। सारी बातों को अवॉइड किया गया एक पॉलिटिक्स के लिए। सिक्किम में अरे जी, सरकारें बनेंगी, आएंगी, जाएंगी, लेकिन देश तो रहना चाहिए। ये देश ही नहीं रहेगा तो राजनीति कोई कैसे करेगा। प्रोफेसर रागी विजय सदाना को मैं लेके आना चाहता हूं, फिर मैं किसान नेता साबित मलिक साहब को भी लेके आना चाहूंगा। मैं सीधा रुख करता हूं। प्रोफेसर रागी, टुडे व्हाट हैज हैपेंड? कैन यू बिलीव दिस हैज हैपेंड इन इंडिया? अमीश जी, मुझे लगता है कि आज इस गणतंत्र पर्व को दूषित जिस प्रकार से किया है, उसमें खालिस्तानियों के साथ साथ हमें गांधी और इस नेहरू परिवार को नहीं भूलना चाहिए। मैं कांग्रेस और गांधी परिवार को अलग अलग देखता हूं। खालिस्तानी तत्वों के साथ, इस्लामिस्ट तत्वों के साथ, वामपंथियों के साथ, जो शर्जिल इमाम इन सब के साथ खड़े थे, जो सीएए में साथ खड़े थे, उन सारे लोगों ने शाहीन बाग 2 खड़ा किया है। और गांधी परिवार ने इसमें पेट्रोल डालने का काम किया है। इससे ज्यादा कोई भद्दा चीज क्या हो सकता है कि इसने जब पूरी दुनिया हम पर नजर लगाए थी, चर्चा नहीं, सुन लीजिए अलका जी, सुन लीजिए अलका जी, परिवार, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया है। गांधी परिवार देश के साथ, देश के गद्दारों के साथ खड़ी है। गांधी परिवार, खास करके मैं नेहरू और गांधी परिवार, गांधी परिवार देश के गद्दारों के साथ खड़ी है। गांधी परिवार, मैं बार बार कह रहा हूं, ये सोनिया गांधी केजीबी की एजेंट है। मुझे लगता है, मुझे लगता है, देखिए प्रोफेसर रागी, मुझे लगता है कि आपको भी इसमें सोनिया गांधी केजीबी एजेंट है, वो बात बीजेपी, वो बात संघ परिवार बड़े टाइम से वो कहता रहा है, लेकिन वो विषय नहीं है आज का। मेरा निवेदन है कि आज के विषय पे रहे। गांधी परिवार देश के लिए कौन साबित हो रहा है? गांधी परिवार को साबित हो रहा है। एक सेकंड, मेरा निवेदन को सुनिए। किस प्रकार से देश में आग लगाई जाए, किस प्रकार से दंगे फैलाए जाए। दिल्ली दंगा के पीछे भी गांधी परिवार था। दिल्ली दंगा परिवार, दिल्ली दंगों के पीछे भी राहुल गांधी और गांधी परिवार था। मैं कहूंगी उसी ने उन्माद फैलाया था। सवित मलिक, आप किसान नेता हैं, ये जो कुछ हुआ ये देश का किसान तो नहीं कर सकता, और इसीलिए कहा जा रहा था कि ये ट्रैक्टर रैली अगर होगी तो हुड़दंग मचेगा, एनआरकी होगी। हो गई ऐसी एनआरकी हुई कि देश इसको सालों तक, मतलब न भूतो न भविष्य में कभी ना हुआ ना होगा। बताइए सावित मलिक। अमीश देवगन जी, सबसे पहले हम इसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हैं, और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इसमें हमारा कोई भी किसान संगठन शामिल नहीं था, और ये आपकी मीडिया द्वारा ही बताया जा रहा है कि जो लड़का वहां पर चढ़ा था ये बीजेपी का कार्यकर्ता है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के साथ इसका फोटो है, तो इससे ये साबित होता है कि सरकार ने जो आज तक किया है 60 दिन में कि कैसे करके आंदोलन को कमजोर किया जाए, ये उसी की कड़ी का हिस्सा है। सरकार चाह रही है कैसे भी करके आंदोलन को कमजोर किया जाए। वो हमारा कार्यकर्ता नहीं है, वो हमारा किसान नहीं है, वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। उसकी कैसे फोटो आ गई माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, कैसे फोटो आ गई गृह मंत्री जी के साथ? एक सेकेंड रुकिए, आप रुकिए। मान्यवर सवित मलिक साहब, आप इतना उत्तेजित हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इनकी नरेंद्र मोदी के साथ फोटो है, इनकी बीजेपी के नेताओं के साथ फोटो है। ये नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने बोला था कि वहां पर पुलिस के बैरिकेड तोड़िए,
ये नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने बोला था। रुकिए, हर चीज में नरेंद्र मोदी को आप लेकर आते हैं। मलिक साहब देखिए, मेरा कार्यक्रम ऐसा नहीं है जिसमें आप नॉन स्टॉप बोलते रहे, ऐसा नहीं है मेरा कार्यक्रम। सभ्यता के साथ बात करिए। मैं भी आपके से सवाल पूछ रहा हूं आराम से। मलिक साहब उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। अपना ब्लड प्रेशर काबू में रखिए, मेरा निवेदन स्वीकार करिए, पानी का गिलास पीजिए, सवाल सुनिए, जवाब दीजिए। मलिक साहब ससम्मान मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मेरा निवेदन स्वीकार करिए सर। हाथ जोड़ के बोल रहा हूं मैं आपसे, सवालों के जवाब देने। आप पे तलवार तो चलानी नहीं है किसी पर। जी देवगन जी बताइए। मलिक साहब, मैं आपसे एक सेकंड, संगीत रागी मेरा निवेदन स्वीकार करिए, मैं आपको भी हाथ जोड़ रहा हूं। मलिक साहब एक बात बताइए, ये बैरिकेड तोड़ने के लिए क्या नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने आप लोगों को बोला था? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वो महिला पुलिसकर्मी के साथ जो कुछ हो रहा है वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने बोला था। लाल किले पर डंडे मारकर दर्जनों पुलिस वालों को, पता नहीं 1 दर्जन 2 दर्जन या 3 दर्जन पुलिस वालों को, जब मैं ये दर्जन शब्द बोल रहा हूं मुझे बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है। उन पुलिस वालों को डंडे मारकर, तलवारें मारकर नीचे गिराया गया, 20 फुट नीचे दीवार से। नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने बोला था। जवाब दो इस बात का मलिक साहब। कमाल की बात करते हैं आप। कम से कम इतनी गरिमा तो रखिए, इतनी मर्यादा तो रखिए कि आपने जो आपके प्रयासों ने जो देश में करा है वो शर्मनाक है। अरे गलती को मानिए। 8:30 बजे क्यों? 12 बजे क्या हुआ देश के अंदर? ये देश भूलेगा नहीं। चले गए हैं 26 जनवरी को हमारी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी होती है, उसके बावजूद ये लोग वहां तक कैसे पहुंच गए? किसकी मिली मदद से पहुंच गए? इसका फोटो कैसे हमारी सरकार के साथ है? इसका जवाब उनको सुधांशु जी दें। ये कैसे इसका फोटो उनके साथ में है? इसको क्यों सुधांशु जी दबा रहे हैं? इसका जवाब सुधांशु जी देंगे। मैं विजय सदाना को चर्चा में लेके आता हूं। मैं आपकी उत्तेजना समझ सकता हूं रागी साहब, लेकिन मैं आपको मौका दूंगा। कृषि अर्थशास्त्री है विजय सदाना, जो कानून लागू ही नहीं हो रहे, अब उन कानूनों के लिए आंदोलन हो रहा था, और अब जो कुछ हुआ, ये तो कल हम डिस्कस कर रहे थे शाम 7 बजे आर पार में। अमीश जी, आज जो इस देश के साथ हुआ, इस दिल्ली में जो हमने देखा, आज गणतंत्र दिवस पर जो आज देश के साथ धोखा और गद्दारी हुई है, कोई भी इंसान आज की घटना को किसी भी कॉन्टेक्स्ट में जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, वो भी इस देश के साथ धोखा करता है। इसलिए किसी भी मजबूरी में अगर आप इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि आप देश के संविधान के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है, कोई भी इंसान इस देश में होगा, कृपया ऐसा ना करें। अब रही बात की किसानों का मुद्दा जो आपने उठाया, और कल जो हम बात कर रहे थे, अमीश जी, ये कानून, ये जो आंदोलन है, ये उसी दिन इन नेताओं के हाथ से निकल गया था जिस दिन ये वार्ता करने गए थे यस और नो का प्ले कार्ड प्री प्रिंटेड लेके, क्योंकि इनको पता था कि इनके पास कोई तथ्य नहीं है। ये सिर्फ इस मुद्दे से गए थे कि यस और नो, क्योंकि इनके पास कोई जस्टिफिकेशन थे ही नहीं, ये एक एजेंडा था। रही बात बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की, आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने यह नहीं बताया कि इन कानूनों में कौन सी लाइन खराब है, कौन सी लाइन किसानों के हक में नहीं है, और उसके लिए उनका क्या सुझाव है। तो ये कहना कि ये कानून खराब है, सरकार सुन नहीं रही, ये सब किसानों के कारण हो रहा है। आप इस बात को मानिए कि ये किसानों का एजेंडा नहीं है। जब ये आया सारे सामने, आज भी मैं कांग्रेस पार्टी को चुनौती देता हूं कि आप तीनों कानून में लाइन बाय बताइए कि कौन सी लाइन ठीक नहीं है। यह आपको चुनौती है, किसान तो समझ नहीं पाए। अरे 18 संशोधन किए गए हैं, गलतियां मान ली गई हैं, गलतियां बता दी गई हैं, गलतियां मानकर संशोधन करने तक को तैयार हो गई है, और इवन की इस पर रोक लगाने को केंद्र सरकार 1.5 साल के लिए तैयार हो गई है। आप पढ़ लिख कर नहीं आए हैं, आप सोकर पानी आंखों में छिड़क कर आ गए हैं। अरे जाइए 2 दिन पीछे पढ़कर आइए। अरे कहानी सुनाना बंद करिए। आप लगाई क्यों 18 संशोधन किए? वो इसलिए कराई कि ताकि आप जैसे लोग जो भड़का रहे हैं, जो देश में अराजकता को प्रमोट कर रहे हैं, उन पे लगा। बड़ी खबर, दुख की खबर, जिस दिन जवानों की बात होती है, बड़ी खबर, दुख की खबर, जिस दिन जवानों के सम्मान की बात होती है गणतंत्र दिवस पर, उस दिन 83 पुलिस वाले घायल हो गए हैं। पुलिस केस दर्ज करेगी, लेकिन 83 पुलिस वाले, 83 पुलिसमैन इंजर्ड।
आप सोचिए, कुछ लोग शायद जिंदगी भर चल नहीं पाएंगे जो हुआ है आज। अभी मेरा प्रोड्यूसर अवनीश ओझा मुझे बता रहा है कि 100 से ज्यादा का आंकड़ा है सर इस पे। मैं खबर को अपडेट कर रहा हूं, 100 से बड़ा आंकड़ा है। जय जवान जय किसान करते थे हम, गणतंत्र दिवस का मतलब था ना जय जवान जय किसान। ये जस्टिफाई करेंगे, ये किसान है, ये करेंगे कांग्रेस के नेता। व्यूअर्स सोचिए, किसान है और आज एक झूठ मैं पकड़ता हूं, वो मेरे प्रोड्यूसर को मैं बोलता हूं वो विजुअल चलाए, वो जरूरी है, सच आना चाहिए। आज रात 9 बजे के इस आर पार के स्पेशल एडिशन में सत्य सामने आना चाहिए। यह कहा गया कि एक किसान को गोली लगी, उसके बाद हंगामा शुरू हुआ। ये झूठ फैलाया गया, ये र्यूमर फैलाया गया, ये फेक न्यूज फैलाई गई और कुछ तथाकथित पत्रकार भी इसमें शामिल थे। आज मैं आपको सच दिखाता हूं। मैं सीसीटीवी की फुटेज खींच के लाया हूं, हमारे रिपोर्टर ने भेजी है। ये फुटेज में आप देखिए कितनी तेज ये ट्रैक्टर आ रहा है, कितनी तेज ये ट्रैक्टर आ रहा है। ये ट्रैक्टर पलटा, ये व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ और इसको गंभीर चोट लगी। ये कितनी तेज ट्रैक्टर चला रहा था, बेअंदाज होकर ट्रैक्टर चला रहा था ये व्यक्ति। और इसने सिर्फ ये खुद घायल नहीं हुआ, इसने 5 पुलिस वालों को घायल करा, लेकिन उन 5 पुलिस वालों की किसी ने सुध नहीं ली। इसको तो गोली लग गई। ये गोली लगने से हुआ है, आप ही खुद निर्णय करिए सत्य क्या है। ये ट्रैक्टर पलटा, सोचिए झूठ की प्रकाष्ठा कितनी बड़ी है। एक पैरेलल फैक्ट्री इन लोगों ने चला रखी है कि झूठ को इतना बोलो वो सत्य लगने लग जाए। लेकिन आज सत्य सामने आया और आता है। ज्यादा दिन तक झूठ चल नहीं सकता किसी का भी। यह आंदोलन को लेकर कांग्रेस बीजेपी पे ब्लेम लगाती थी कि आप कहते हैं ये खालिस्तानी है। आज इनके सांसद कह रहे हैं खालिस्तानी है। बोलिए क्या करेंगे अब, बोलिए अलका लांबा जी, इसका क्या जवाब है? गृह मंत्री के साथ मीटिंग करके आते हैं। रवनीत सिंह बिट्टू कह रहे हैं वो खालिस्तानी है, वो कह रहे हैं वो अल्ट्रा बॉयिस्ट है। हम भी कह रहे हैं, दीप सिद्धू, हम भी कह रहे हैं, दीप सिद्धू जो गृह मंत्री के साथ मीटिंग करके, अरे वो तो कल भी कह रहे थे, उसको एनआई का नोटिस अब किया है। हम तो कह रहे हैं वो अराजक तत्व है, उसे गिरफ्तार करिए। क्यों बचा रहे हैं दीप सिद्धू को? क्यों अभी मैं कहना चाहता हूं वो बॉलीवुड का वो गैंग स्वरा भास्कर, कहां है ये लोग? कहां है ये लोग जो कहते हैं ट्रैक्टर रैली से डर रहे हैं? ये लोग जिनसे पूछ रहे हैं, वेयर आर दे? प्लीज कम आउट एंड से समथिंग नाउ। सुधांशु त्रिवेदी, एक सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, मैं पहली बात ये कहना चाहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, समस्या क्या है। जो भी विजय सरदाना जी ने कहा, देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहां लागू है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो सत्ता में है वो अपने यहां वो कानून लागू किए हुए हैं और उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। अरे भाई, कम से कम अपने राज्य में निरस्त कर दो ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। उसके बाद कोई मुंह होना चाहिए बोलने का। कानून वापस क्यों ले रहे हैं? ना, महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू है और फिर महाराष्ट्र में कांग्रेस आंदोलन कर रही है। गजब है भाई, बहुत गजब है। और दिल्ली में जहां कानून है नहीं वहां कानून हटाने के लिए आंदोलन चल रही है। क्यों रद्द कर रहे हैं? अलका जी, ये तरीका ठीक नहीं है। अमीश जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अमीश जी मैं आपसे अनुरोध करता हूं, अलका जी जब मैं डॉक्टर त्रिवेदी नहीं बोले, अलका जी बोले मेरा फीडर ऑफ कर दीजिए, जब मैं बोलूं इनका फीडर ऑफ कर दीजिए। अलका जी, मेरा निवेदन स्वीकार करें। उपद्रवी स्टाइल में बहस नहीं होनी चाहिए। आप जो बोल रही थी मैं शांति से सुनता रहा। लेट बीजेपी एमपी मेक हिज पॉइंट, देन यू कम। मुझे अपनी बात कहने दीजिए। दूसरी बात, ये काला कानून तो केरल में है और लाल झंडे वाले यहां झंडा उठाएं। अरे भाई, अपने यहां तो काला कानून निरस्त कर दो। एपीएमसी नहीं है केरल में। क्या गलत कहा सरदाना जी ने? गजब है भाई। और दिल्ली में जहां कानून नहीं है वहां कह रहे कानून लागू कर दो। खैर, कानून पे बहुत बातें हो चुकी। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये ऐसे अकेले नहीं हुआ है अमीश। ये ट्रैक्टर रैली की घटनाएं डबलिन में भी हुई, जो आयरलैंड की राजधानी है, बर्लिन में भी हुई है और लंदन में भी हुई है पिछले 1 साल। ये जो कम्युनिस्टों का ऑल ओवर नेशनल नेटवर्क है, अब जाने अनजाने में बहुत सारे किसान नेता अनजाने में भोलेपन में भी उनके शिकार बन गए होंगे। उन्हें तो पता ही नहीं लगा होगा कि क्या हो गया। और कह रहे हैं, देखिए अलका जी और मलिक जी कह रहे हैं कि साहब वो एक आदमी का नाम ले रहे हैं, वो उनके साथ था। अरे अकेला आदमी कोई बंदर की तरह जाके झंडा चढ़ा दिया, जाके एक को 2 से हजारों का हुजूम जा रहा है।
नहीं, उसके पुलिस को उसको मारता पीटता जा रहा है और आप ऐसे कह रहे हैं वो हजारों हजार की हजूम जा रहा है और उसके ऊपर आपके मुंह से कोई बात नहीं निकल रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जिसके पीछे प्रधानमंत्री जी खड़े हो, देश के गृह मंत्री, वो अकेला कहाँ? अरे भाई हजारों के हजूम की बात तो बोलिए ना। एक सेकंड मेरे साथ अलका जी, सुधांशु जी, मेरे साथ भानु प्रताप सिंह जुड़ गए हैं, किसान नेता हैं, दिल्ली से इस समय मौजूद हैं। भानु प्रताप जी, जो कुछ हुआ और जो कुछ लाल किले की प्राचीर पे हुआ, जिस तरह से ट्रैक्टर को दौड़ाया गया, बैरिकेड तोड़े गए, पुलिस वालों को मारा गया, महिला कांस्टेबल के साथ बदतमीजी की गई, ये किसान आंदोलन था, ट्रैक्टर रैली थी कि अराजकों का झुंड था? क्या था ये? जवाब दीजिए देश को। देखिए, मैं भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी उम्र हो गई 70 साल और 40 साल से आंदोलन करता हूं। माननीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री, तब से सभी प्रधानमंत्रियों से मिलता रहा हूं और मैं कभी भी अनुशासनहीनता नहीं करता और उद्दंडता जो आज हुई है उस तरह की उद्दंडता कभी बर्दाश्त नहीं करता और जिसने उद्दंडता की है उसको दंड मिलना चाहिए, ये भानु प्रताप सिंह की मांग है। और जिन्होंने उद्दंडता की है उन्होंने किसानों का सर्वनाश किया है। वो किसानों का कभी भला नहीं कर सकती और न किसानों के वो हितैषी हो सकते हैं, वो केवल स्वार्थी हो सकते हैं, अपने लिए कर सकते हैं। मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया है, देश जानता है, देश के नेता जानते हैं कि मैं अनुशासन रहता हूं। आज भी चिल्ला बॉर्डर पर था, जो पुलिस ने कहा, नोएडा के पुलिस अधिकारियों ने कहा, वो हमने मानी। उन्होंने कहा यहां से ही खत्म, लौटो, 2 किलोमीटर से काम भी हो गया और लौट चलो, लौटे आए और आराम से सब लोग अपने अपने घर चले गए। बिल्कुल आपकी बात सही है, आप मानने वालों में से होंगे, लेकिन यहाँ पर एक किसान नेता अपने आप को कह रहे हैं, श्वेत मलिक, वो जस्टिफाई कर रहे हैं इन सब चीजों को पसंद करते हैं। यहाँ पे एक श्वेत मलिक है जो कि अपने आप को सवित मलिक है, वो किसान नेता अपने आप को बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है ये हो गया, लेकिन ये सब कुछ बीजेपी ने करवाया। जो किसान ने, जो संगठन है, किसने करवाया? किसने करवाया? ये वो कह रहे हैं बीजेपी ने करवा दिया। ये एक और किसान नेता है सवित मलिक। अमीश देवगन जी, मैं कह रहा हूं, भानु प्रताप जी, सवित मलिक बोल रहा हूं। ना बीजेपी ने कैसे करवा दिया? बीजेपी ने कैसे करवा दिया? जो लड़का वहां झंडा फहरा रहा था, उसका फोटो माननीय गृह मंत्री जी के साथ, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है, तो मैं कौन सी गलत कह रहा हूं? उद्दंडता, ये जो है घोर उद्दंडता की गई है, ये नहीं करनी चाहिए थी। इससे बदनाम हो गया किसान देश का। खुद कह रहे हैं संगठनों के लोग थे, वो आंदोलन को कमजोर करने वाले लोग थे। सवित मलिक सुनिए, ठाकुर भानु प्रताप सिंह को सुनिए। अब आप सुनिए, अब आपने बोला ठाकुर भानु प्रताप सिंह बोलेंगे। मैं क्या कह रहा हूं? सुनिए भानु प्रताप जी को। मतलब अब कुछ सुन तो लो तभी बोलना, कुछ सुन लो तभी बोलना। मेरी उम्र है 70 साल। जी ठाकुर साहब, तमाम ऐसे आंदोलन किए हैं। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ भी रहा था, लेकिन इस तरह की उद्दंडता कभी नहीं की। ये घोर उद्दंडता है, इससे किसान कमजोर हुआ है, इससे किसान संगठनों की बदनामी हुई है। और जो कोई कहता है ये सरकार ने कर दिया, क्या कर दिया सरकार ने? सरकार ने लठ चलाया था वहां, सरकार ने तलवार चलाई थी, सरकार ने वहां लाल किले पर झंडा फहराया था। क्या जरूरत थी इन बातों की? ये देखिए, हमने तो ये जो आंदोलन, हम 60 दिन, हम लगभग 1 तारीख से आए थे, हमें भी लगभग 60 दिन होने को हैं। और किसी को पूछ लीजिए, अपना खा रहे हैं, अनुशासनहीनता नहीं कर रहे। और हमें तो ये लोग जाने कौन कौन सी मीटिंग कहाँ हुई, कैसे क्या किया क्या नहीं किया, हमें तो जरा सी बात, पुलिस वाले आए थे, उन्होंने की ऐसे ऐसे करना है, नहीं ठीक है। हम तो सुनिए, अब इससे ये बताइए आप, बोलिए सवित मलिक, देश में किसान की बात बनी कि बिगड़ी? किसान की बात बिगड़ गई और किसानों मैं आपसे बड़ा सवाल ले रहा हूं। भानु प्रताप सिंह, आप सत्य बोल रहे हैं कि किसान की बात यहां से बिगड़ गई है, किसान नहीं थे। ठाकुर भानु प्रताप सिंह, भारतीय किसान यूनियन क्या इस आंदोलन से अपने हाथ अब पीछे खींचती है क्योंकि ये उग्र हो गया है और इसमें अराजक तत्व आ गए हैं? भारतीय किसान यूनियन क्या अपना इस आंदोलन से हाथ खींचती है? किसान यूनियन भानु का ये ऐलान है
कि इन अराजनक तत्वों जिनने गलती की है उनको, मैं तो यही कहूंगा, किसी को बुरी लगे भली लगे, जिन्होंने गलती किया उनको दंड मिलना चाहिए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आप इस आंदोलन से अपना हाथ पीछे खींचते हैं आप? ऐसा है, हम तो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। सरकार ये कह देगी कि तुम आंदोलन से हटो, हम हट जाएंगे। हम तो सरकार के अनुशासित रहेंगे। अब हम ऐसे झगड़ा कंटों में आप कह रहे हैं कि आप, अगर सरकार आपसे अनुरोध करेगी तो आप तैयार हैं ये इसको करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल खत्म करेंगे, हम तो बिल्कुल खत्म करेंगे। ये बड़ी खबर मैं लगातार कह रहा हूं कि किसानों का बड़ा वर्ग अब इस आंदोलन को नहीं चाहता और यह आंदोलन देश हित में समाप्त होना चाहिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को साथ आना चाहिए इस आंदोलन को अब खत्म करने के लिए, क्योंकि जो कुछ हुआ है लाल किले के प्राचीर पर वो वाकई खतरनाक है। मैं अंतराल के बाद वापस आ रहा हूं, लेकिन आज आर पार का स्पेशल एडिशन जारी रहेगा, देश हित में, राष्ट्र हित में।